खीरा की अगैती खेती जब किसान करता है तो उसे अच्छा मुनाफा होता है। आज हम खीरा की अगैती खेती के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। हमारे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं खीरा की एडवांस खेती की गई है। जनवरी माह में इसकी नर्सरी की गई थी और फरवरी में इसके पौधे लगाए थे। क्या विधि है नर्सरी करने की और कैसे पौधे लगाए गए थे, कैसे खेत बनाया गया था, इसके बारे में हम किसान से पूरी बातचीत करेंगे और आपको खीरा की एडवांस खेती के बारे में पूरी जानकारी देंगे। खीरा की खेती के लिए हमारे साथ एक किसान हैं, वो आज आपको बताएंगे कि इन्होंने कब नर्सरी की थी और कब इन्होंने खेती शुरुआत की थी। सबसे पहले सर आपका शुभ नाम जानेंगे। हमारा नाम बद्री प्रसाद है। बद्री प्रसाद जी, आपने जब खीरा की खेती जो आपने की है तो ये सबसे पहले कर रहे हैं या फिर इससे पहले भी खेती की? हमको 2 साल हो गए खेती करते हुए। आपने सबसे पहले नर्सरी की थी खीरा की, तो ये किस महीने में की थी? हमने नर्सरी जो है जनवरी माह में की। खीरा की नर्सरी में आपने किस वैरायटी का बीज जो है नर्सरी के लिए डाला था? हमने जो ये बीज लाया वो मारिया कंपनी का बीज लाया। अच्छा सर, इसका तरीका क्या है नर्सरी करने का? तरीका ये है कि आप इसको पहले खाद बना करके इसको पेड़ को कैरेट में लगा लो। लगाने के बाद उसको बढ़िया सचार लो। सचाने के बाद दवाई ववाई के इस्तेमाल करके उस पर कोई रोग ना लगने पाए और उसके बाद फिर वो बिरवा आपका सही चलेगा। और उसके बाद जो है अगर आपका 1 महीना का पेड़ हो जाता है तो आप उसको खेत तैयार करके उसी पर बेड पर लगवा दीजिए। अच्छा सर, हम जानेंगे और कि अगर आपने नर्सरी की तो क्या इस दौरान कोई उसमें रोग लगे या फिर और कोई समस्या आई? नहीं, रोग लगता है। रोग लगने के लिए हम दवाई डलवाते हैं। अच्छा। अच्छी दवाई लाकर अच्छी कंपनी की दवाई लगा कर डलवाते हैं तो हमारा रोग हट जाता है और हमारा फल भी आता है, पेड़ भी अच्छा। नर्सरी करने के बाद में पौधे की कितनी हाइट हो जाती है तब इनको खेत में लगाया जाता है? इनकी कम से कम मान के चलिए कि 4 अंगुल के पेड़ हो जाता है। करीब 4 अंगुल का पेड़ हो जाता है जब, तो हम इसको बैठाना शुरू करते हैं। इसके बाद में सर जो खेत की तैयारी होती है वो कैसे होती है? इसमें क्या खाद की क्या व्यवस्था होती है? खाद की व्यवस्था ये होती है कि हम पहले इसको तैयार करके खेत कर को घुरई खाद डालते हैं। NPK खाद डाल करके गोबर की खाद? हाँ, गोबर की खाद जो होती है उसको डाल करके खेत बढ़िया बना लेते हैं। बना करके बेड बनवा करके उसी पर हम पन्नी बिछवा करके उसी पर हम काट करके उसी पर पेड़ हम लगवाना चालू कर देते हैं। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपकी ये खेती है, ये खेती कितने दिन की हुई है? किस महीने में आपने जो पौधे लगाए थे? हमने 10 मार्च को ये पेड़ लगा दिए थे और आज ये 20 तारीख है। हमारा फल आ गया है, कल हमको उसको तोड़ना भी है। यानी कि आपने 1 महीने के अंतराल में पौधे लगाए और 1 महीने के अंतराल में आपके जो पौधे हैं उसमें खीरा भी निकल आया है। तो सर, इसका जो अनुभव है आप हमारे किसानों को साझा करिए। 1 महीने के अंतराल में आपने क्या विधि अपनाई और इस दौरान इसमें कोई रोग तो नहीं लगा? सिंचाई जो आपने की वो कितनी बार की? हमने यहाँ पर 3 बार सिंचाई कर दी है और इसमें जो रोग लगे हैं मैंने उसको नज़र रखते थे। उसी के हिसाब से मैं दवाई लगा कर मंगवा करके मैं उसको डलवाता था। ये जो खेती चलेगी सर, ये कितने दिन तक चलेगी? ये कम से कम जुलाई तक खेती चलेगी। अगर ढंग से करेंगे खेती, किसी देख रेख करेंगे तो जुलाई तक खेती चलेगी इसकी। अच्छा सर, और जैसे खीरा आपने लगाया है तो सर ये आप मंडी ले जाते हैं या जो आपका बाज़ार भाव रहता है ये किस महीने में? चूँकि एडवांस खेती है इस दौरान आपको अच्छा रेट भी मिलेगा, तो ये जो आपका रेट है वो किस महीने में मिलता है? अच्छा, हमारा रेट जो है अब इसी महीने में मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और हम जो है मंडी को माल कम ले जाते हैं। हमारा यहाँ जो है सिटी में और यहाँ पर शहर में जो कस्बे हैं उसमें हमारा सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और हमको अच्छा वहाँ से पैसा मिलता है। और मंडी में जब जाते हैं तो पैसा वहाँ ऐसे ना के माल चले आते हैं, वहाँ हमको पैसा कम मिलता है। लेकिन हमको जब यहीं बेचते हैं कस्बों में तो हमको अच्छा पैसा मिलता है, मंडी से अच्छा पैसा मिलता है। तो खीरा की एडवांस खेती के बारे में बता रहे थे। ऐसी ही वीडियो के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।